गुड मॉर्निंग दोस्तों फिजिकल एजुकेशन से संबंधित आज क्वेश्चन आंसर लाया हूँ, जिसमें है खेलों से संबंधित कप और प्रमुख ट्रॉफियाँ। तो आज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन सी ट्रॉफी सबसे लोकप्रिय है? तो जो भारतीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा ट्रॉफी लोकप्रिय है वो है रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ट्रॉफी है। इसका आंसर होगा बी। रणजी ट्रॉफी किस महान क्रिकेटर के नाम से जानी जाती है? आपको सभी को पता होगा, तो वो रणजीत सिंह जी के नाम से जानी जाती है। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, वो कई बार ये भी पूछता है, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1933 में। तो इसका आंसर होगा डी। प्रथम रणजी ट्रॉफी 1933 के विजेता कौन सी टीम थी? तो ये मुंबई ने प्रथम रणजी ट्रॉफी जीती थी। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अब तक 30 से अधिक बार रणजी ट्रॉफी जीती है? तो किस राज्य ने जीती है? तो वो मुंबई ने जीती है। इसका आंसर होगा बी। भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? तो भारत में जो सबसे पुरानी प्रतियोगिता है वो है डूरंट कप। इसका आंसर होगा सी। डूरंट कप की शुरुआत कब की थी? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो की गई थी 1888 में। इसका आंसर होगा ए। थॉमस कप को किस खेल का विश्व कप माना जाता है? तो जो थॉमस कप है उसे बैडमिंटन का विश्व कप माना जाता है और ये पुरुषों की मानी जाती है। थॉमस का विश्व बैडमिंटन कप की शुरुआत कब हुई थी? तो ये पुरुषों की प्रतियोगिता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में। इसका आंसर होगा सी। जो थॉमस कप होती है विश्व बैडमिंटन कप की को भी कहा जाता है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1948 ईस्वी में। बैडमिंटन में महिला विश्व कप को कहा जाता है, जो बैडमिंटन में महिलाओं को विश्व कहा जाता है वो है उबेर कप। जो उबेर कप होता है वो महिलाओं का विश्व कप भी कहा जाता है। उबेर कप की शुरुआत कब हुई थी? तो जो महिलाओं का उबेर कप हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी 1956 से 57 के बीच, यानी महिलाओं की ये बैडमिंटन की ट्रॉफी है। विश्व फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी मानी थी? जो विश्व की फुटबॉल की सबसे प्रतियोगिता है वो है FA कप। फिर रिपीट कर रहा हूँ, विश्व फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है FA कप। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि FA कप की शुरुआत कब हुई थी? ये कई बार पूछता है कि FA कप की शुरुआत कब की गई थी? तो वो की गई थी 1871 में। तो इसका आंसर होगा बी। भारतीय क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी विजेता और शेष भारत के मध्य कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो ईरानी कप होता है। आप सबको होता है जो रणजी ट्रॉफी जीतता है और शेष भारत के मध्य की प्रतियोगिता होती है वो होती है ईरानी कप। ईरानी कप की शुरुआत कब हुई थी? तो ईरानी कप की शुरुआत हुई थी 1960 में। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, ईरानी कप किसकी याद में खेला जाता है? तो इस ईरानी कप खेला जाता है ZR ईरानी। तो ZR ईरानी के नाम से ईरानी कप खेला जाता है। वो कई बार पूछता है कि ईरानी कप किसकी याद में खेला जाता है? तो आपने लिखना है ZR ईरानी। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा ग्रैंड स्लैम टेनिस से संबंधित है। इसका आंसर होगा बी। एक वर्ष में टेनिस की कौन सी 4 स्पर्धाओं को जीतने वाले खिलाड़ी को ग्रैंड स्लैम विजेता कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डी। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिका ओपन और विंबलडन। तो पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर अमेरिका ओपन और फिर विंबलडन। जो ये चारों प्रतियोगिता जीता है उसके बाद उसे ग्रैंड स्लैम उपाधि दी जाती है। टेनिस के इतिहास में प्रथम ग्रैंड स्लैम विजेता एक कैलेंडर वर्ष में चारों खिताब जीतने वाला कौन था? जो टेनिस के इतिहास में प्रथम ग्रैंड स्लैम विजेता जो एक वर्ष में चारों खिताब जीतने वाला था वो था डोनाल्ड बज। ये अमेरिका के थे और 1938 में इन्होंने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती थी। ये टेनिस के इतिहास में प्रथम महिला ग्रैंड स्लैम विजेता कौन थी? तो आप ये सभी को पता होगा, मारिन कोवलानी थी। ये अमेरिका की थी और 1943 में प्रथम ग्रैंड स्लैम बनने वाली महिला थी। टेनिस के इतिहास में किस खिलाड़ी ने क्रमशः वर्ष 1962 और 1969 में 2 बार ग्रैंड स्लैम विजेता होने का अद्वितीय कीर्तिमान बनाया? तो ये थे प्रीत सैम्प्रास और अमेरिका खिलाड़ी थे। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध खिलाड़ी है। विश्व कप फुटबॉल ट्रॉफी का पहला नाम क्या था? जो विश्व कप ट्रॉफी है उसको पहला नाम किस नाम से जाना जाता? वो था जूले रीमेक ट्रॉफी। तो विश्व कई लोगों को पता नहीं होगा, विश्व कप फुटबॉल ट्रॉफी को पहले जूले रीमेक ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय फुटबॉल को किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता आरंभ 1945 में की थी? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो ये मानता है DCM कप। DCM कप। इसका आंसर होगा डी।
महान क्रिकेटर BD देवधर के नाम पर आयोजित होने वाली देवधर ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1973 से 1974 में। इसका आंसर होगा बी। भारतीय हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता नेहरू कप की शुरुआत कब हुई थी? जो नेहरू कप की शुरुआत हुई थी 1964 में। इसका आंसर होगा ए। भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता रोवर्स कप की शुरुआत कब हुई थी? जो रोवर्स कप की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1891 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ए। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत किसकी? ये राष्ट्रीय फुटबॉल ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से मानी जाती है और ये हुई थी 1941 ईस्वी में। भारत हॉकी की किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष करता है? तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप का, जो इंदिरा गांधी गोल्ड कप है उसका भारतीय हॉकी अंतर्राष्ट्रीय हर वर्ष किया जाता है। भारत में अंतर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? जो अंतर विद्यालय फुटबॉल कप होता है उसे क्या कहता है? उसे कहा जाता है सुब्रतो कप। इसका आंसर होगा टी। निम्नलिखित में कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? तो बेटन कप फुटबॉल से संबंधित, वर्दोली कप ट्रॉफी है, गवर्नर कप है, कोलंबो कप। ये बेटन कप इससे नहीं है। उचित मिलान कीजिए। जो कोपा कप होता है, जो कोपा कप होता है वो फुटबॉल से संबंधित, ये कई बार आ चुका है। सिंधिया गोल्ड कप, जो सिंधिया गोल्ड कप होता है वो हॉकी से संबंधित है। और शीश महल ट्रॉफी, जो शीश महल ट्रॉफी होती है वो क्रिकेट से संबंधित, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। तो होपमैन कप आप सभी को पता होगा, लॉन टेनिस से। एक बार फिर कंफर्म कर रहा हूँ, कोपा कप, जो कोपा कप होता है वो फुटबॉल में होता है, प्रतियोगिता है वो फुटबॉल की। और सीनिया गोल्ड कप, जो सीनिया गोल्ड कप है वो हॉकी की प्रतियोगिता है। और शीश महल ट्रॉफी, जो शीश महल ट्रॉफी है वो क्रिकेट की प्रतियोगिता है। और होपमैन कप लॉन टेनिस की। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये फिजिकल एजुकेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।